नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। रूस ने पानी के भीतर परमाणु ड्रोन पोसाइडन ले जाने के लिए डिजाइन की गई नवीनतम परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण किया। दक्षिण कोरिया ने फ्लोरिडा से सैन्य जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया। भारत ने वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए अफगानिस्तान को 16 टन से अधिक दवाइयां भेजी। तोरखम और चमन क्रॉसिंग पर अफगान शरणार्थियों की वापसी फिर शुरू। लगभग 11,000 लोगों ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया। और महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। रूस ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण किया। यह पनडुब्बी अंतर्देशीय परमाणु ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए तैयार की गई है। इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसेव ने नौसेना प्रमुख एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेव और अन्य शीर्ष जहाज निर्माण अधिकारियों की उपस्थिति में खाबरोवस्क का औपचारिक रूप से जलावतरण किया। श्री बेलोसेव ने रूस की नौसेना के लिए इसे महत्वपूर्ण क्षण बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज शाम श्रीहरिकोटा से भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह, जिसे LVM-3M5 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद इसरो ने उपग्रह को सफलतापूर्वक अलग कर भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित कर दिया। CMS-03 भारतीय नौसेना के अंतरिक्ष आधारित संचार और समुद्री क्षेत्र की निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफल प्रक्षेपण पर इसरो और भारतीय नौसेना को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने बताया कि कैसे भारत इस सफल प्रक्षेपण के साथ एक बार फिर आसमान में उड़ान भर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की सराहना की कि किस तरह अंतरिक्ष क्षेत्र उत्कृष्टता और नवाचार का पर्याय बन गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा प्रेरित इन सफलताओं ने राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इसरो की इस नवीनतम उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो की टीम को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इसरो एक के बाद एक सफलताएं हासिल कर रहा है और उन्होंने सरकार के अटूट समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। लगभग 4,400 किलोग्राम वजन वाला CMS-3 भू समकालिक हस्तांतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। यह उपग्रह भारत और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बहु बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा। यह नागरिक और सामरिक दोनों ही उपयोगों के लिए सुरक्षित डेटा, ध्वनि और वीडियो लिंक को बढ़ावा देगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने टीम की प्रशंसा की। यह मिशन भारत के संचार नेटवर्क को मजबूत करता है और देश की बढ़ती अंतरिक्ष यात्रा में एक और गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। दक्षिण कोरिया ने फ्लोरिडा में अमेरिकी अंतरिक्ष केंद्र से आज स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। एक रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि फाल्कन 9 ने भारतीय समयानुसार सुबह 11:39 पर केप कैनावरेल अंतरिक्ष बल स्टेशन से उड़ान भरी और प्रक्षेपण के लगभग 14 मिनट बाद टोही उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह उत्तर कोरिया पर बेहतर निगरानी रखने और अमेरिकी उपग्रह चित्रों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इस वर्ष के अंत तक 5 जासूसी उपग्रह तैनात करने की देश की योजना के अंतर्गत प्रक्षेपित किया गया 5वां और अंतिम सैन्य उपग्रह है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
भारत ने मलेरिया, डेंगू और लिशमेनाइसिस जैसी वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने में मदद के लिए अफगानिस्तान को 16 टन से अधिक दवाइयां पहुंचाई हैं। एक रिपोर्ट। तालिबान के प्रवक्ता शराफत जमान ने कहा है कि ये दवाइयां और डायग्नोस्टिक किट अफगानिस्तान के राष्ट्रीय मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोग निवारण कार्यक्रम का समर्थन करेंगी। उन्होंने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लिए भारत की लंबी दोस्ती और विकासात्मक समर्थन को रेखांकित करता है। अफगानिस्तान के लोक स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत सरकार की समय पर और बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये दवाइयां और डायग्नोस्टिक किट सार्वजनिक बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और विशेष रूप से कमजोर तथा उच्च जोखिम वाले समुदायों में रोग नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। काबुल को यह चिकित्सा सहायता अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी अमीर खान मुत्तकी की हाल ही में नई दिल्ली यात्रा के बाद मिली है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। कनाडा ने टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन की निंदा की है। प्रदर्शन के दौरान विदेश मंत्री अनीता आनंद और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीरों पर गोली चलाते हुए 2 लोगों की तस्वीर प्रदर्शित की गई थी। अधिकारियों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और जवाबदेही की मांग की। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा मंगलवार से इक्वाडोर, बोलिविया और क्यूबा की यात्रा पर जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके इन देशों के राजनीतिक नेतृत्व से मिलने, आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करने और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस यात्रा के दौरान श्रीमती मार्गेरिटा का व्यापार और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का कार्यक्रम है। इक्वाडोर में राज्यमंत्री क्वेटो में एक निवासी भारतीय मिशन की स्थापना की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। बोलिविया की अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती मार्गेरिटा 8 नवंबर को प्रशासनिक राजधानी ला पाज में बोलिविया के नव निर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। क्यूबा में वे स्वास्थ्य और चिकित्सा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगी। इस यात्रा का उद्देश्य इक्वाडोर, बोलिविया और क्यूबा के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों की गति को जारी रखना और इन देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। तोरखम और चमन क्षेत्रों में अफगान शरणार्थियों की वापसी फिर से शुरू हो गई है। यहां से लगभग 11,000 लोग अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक पाकिस्तान की स्वदेश वापसी पहल के तहत लगभग 15,06,000 अफगानी वापस लौट चुके हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित तोरखम सीमा आज 2 हफ्तों के बाद फिर से खोली गई। बीते दिनों हुई झड़पों के बाद इसे बंद कर दिया गया था। यह निर्णय 19 अक्टूबर को दोहा में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम के बाद वापस लिया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार अब भी स्थगित है। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ। आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 299 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 20वें ओवर में 2 विकेट पर 113 रन बना दिए हैं। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 298 रन बनाए। मुकाबला बारिश के चलते 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ, लेकिन ओवर में कोई कटौती नहीं की गई। वहीं भारत की पुरुष टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 टी20 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के 187 रन के लक्ष्य को भारत ने 18 ओवर और 3 गेंद पर 188 रन बनाकर हासिल कर लिया। अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस ने पानी के भीतर परमाणु ड्रोन पोसाइडन ले जाने के लिए डिजाइन की गई नवीनतम परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण किया। दक्षिण कोरिया ने फ्लोरिडा से सैन्य जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया। भारत ने वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए अफगानिस्तान को 16 टन से अधिक दवाइयां भेजी। तोरखम और चमन क्रॉसिंग पर अफगान शरणार्थियों की वापसी फिर से शुरू। और महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।